friends, welcome to back my channel Success Uttarakhand. Today I will discuss India's and world's top 10 most important current affairs for all state and central level competitive exam as like ICPCS, Law PCS, Group C, SSC, CGL, CHSL, पुलिस SI, पटवारी एंड एक्स्ट्रा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस उत्तराखंड में। और आज हम यहाँ पर भारत और विश्व के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि टॉप 10 के करंट अफेयर्स रहेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपके बीच में थॉट्स कहूँगा। व्हेन यू हैव अ ड्रीम यू हैव गो टू ग्रैब इट एंड नेवर लेट गो। अगर आप सपना देखते हो तो उसे पूरा करने के लिए आपको पूरी मेहनत करनी है, ना कि उसको पीछे छोड़ देना। समझ गए? तो दोस्तों बढ़ते अपने वीडियो की तरफ। तो दोस्तों फर्स्ट रहेगा हमारा, हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात द्वारा किस अभिनेता को गोल्डन वीजा प्रदान किया गया? When which actor has been granted the golden visa by United Arab Emirates recently? ठीक है, तो जो संयुक्त अरब अमीरात जो है उसके द्वारा किस अभिनेता के लिए गोल्डन वीजा प्रदान किया गया? तो दोस्तों सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि गोल्डन वीजा होता क्या है। तो गोल्डन वीजा आपका क्या होता है दोस्तों, जो लॉन्ग टाइम के लिए वीजा बनता है, यानी 5 से 10 साल के बीच के लिए जो वीजा बनता है वो हमारा होता है गोल्डन वीजा। जैसे कि आपको पता ही है कि जो नॉर्मल वीजा बनता है, यानी हमें अगर एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाना है तो उसके लिए हमें वीजा बनाना पड़ता है। तो वीजा जो है वो नॉर्मल वीजा होता है जो कि 2 साल 3 साल का बनता है, ठीक है। परंतु जो गोल्डन वीजा होता है वो 5 से 10 साल के बीच बनता है, कितने भी आप टाइम के ले सकते हैं। तो अभी जो संयुक्त अरब अमीरात है उसके द्वारा किस अभिनेता के लिए गोल्डन वीजा बनाया गया था? ठीक है, किसको ग्रांटेड दिया गया था? तो वो क्या था? कमल हासन को। किसको दिया गया था? कमल हासन को। ठीक है, तो ये रहा हमारा फर्स्ट एंड नेक्स्ट इज ओके। अगला हमारा, हाल ही में अमित शाह द्वारा गुजरात की EFIR प्रणाली का उद्घाटन कहाँ किया गया? रिसेंटली EFIR ऑफ गुजरात पुलिस बाय अमित शाह, वेयर वाज द सिस्टम इन ग्रांटेड? ठीक है, तो कहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया था EFIR प्रणाली का? तो सबसे पहले आपको समझना जरूरी है कि FIR क्या होता है और EFIR क्या होता है। ठीक है, तो FIR क्या होता है, जो नॉर्मली अगर हमारी कोई गाड़ियाँ गुम हो जाती है, फोन गुम हो जाते हैं, तो हम लोग कहाँ पे पुलिस थाने में जाते हैं, वहाँ पे FIR दर्ज करवाते हैं। ठीक है, तो वो तो नॉर्मल FIR हो गए। परंतु EFIR क्या होगा, आपको ऑनलाइन ही यहाँ पर क्या FIR अपनी दर्ज करनी है, पुलिस थाने में जाएगी, थाने में जो आपकी ऑनलाइन रिपोर्ट वहाँ पर आएगी FIR, ठीक है, उस पर पुलिस वाले को 48 घंटे के अंदर क्या करना पड़ेगा? एक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, कितना? 48 घंटे के अंदर उसको क्या करना पड़ेगा? एक्शन लेना पड़ेगा। अगर वो एक्शन नहीं लेता 48 घंटे के अंदर तो उस पुलिस वाले पर ही क्या होगा? उल्टा कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, तो ये जो उद्घाटन किया था अमित शाह ने, तो वो कहाँ पर किया था? गांधीनगर में। ठीक है, ओके। देन नेक्स्ट इज, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय थर्मल इंजीनियर दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो प्रतिवर्ष थर्मल इंजीनियर दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? 24 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 24 जुलाई को। ठीक है, तो ये थर्मल दिवस जो है किसके द्वारा चलाया गया था? एडवांस थर्मल इंक। ठीक है, एडवांस थर्मल इंक द्वारा ये 2014 में, ठीक है, 2014 में इसकी शुरुआत की गई थी। 2014 से अभी तक प्रतिवर्ष क्या है? 24 जुलाई को जो है थर्मल इंजीनियर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये समझिए दोस्तों, व्हेन इज नेशनल थर्मल इंजीनियर्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? 24 जुलाई। ओके। देन नेक्स्ट इज, हाल ही में टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने अपना प्रबंधन निदेशक किसे नियुक्त किया? ठीक है, हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड एज इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर रिसेंटली? ठीक है, तो उसका जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो किसे चूज किया गया? तो यह है विनायक भाई। ठीक है, कौन है? विनायक भाई। और इससे पहले जो यहाँ पर थे वो कौन थे? विनायक देश पांडे। ठीक है, तो विनायक देश पांडे जो थे, इनसे पहले जो यहाँ पर मैनेजिंग डायरेक्टर थे टाटा प्रोजेक्ट्स के, और अभी जो है आपके किस कौन है? विनायक पाई जी। ठीक है, कौन है? विनायक पाई जी। नेक्स्ट इज, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने बराक भवन वन्यजीव अभ्यारण्य के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? रिसेंटली द गवर्नर ऑफ विच स्टेट हैज अप्रूव्ड द प्रपोजल फॉर द क्रिएशन ऑफ बराक भवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? ठीक है, तो देखो जो बराक है ये आपका कहाँ पर है? असम में। ठीक है, किस राज्य में है? असम में। और यहीं पर बराक में एक जो आपका बोरेल वन्यजीव विहार भी है। ठीक है, इस बराक घाटी में कौन सा है? एक बोरेल वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। ठीक है, यानी बोरेल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यहाँ पर एक है। ठीक है, बोरेल यहीं पर, और ये दूसरी बनाई जा रही है यहाँ पर बराक भवन वन्यजीव अभ्यारण्य, यानी बराक भवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है सेकंड सेंचुरी यहाँ पर बनाई जा रही है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और फर्स्ट यहाँ पर कौन थे? बोरेल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, तो कौन से राज्य में है? ये असम में। ठीक है, और असम के अगर जो अभी राज्यपाल है यहाँ पर, ठीक है, अभी राज्यपाल नियुक्त कर रहे हैं, तो यहाँ पर के जो राज्यपाल है वो कौन है? जगदीश मुखी। कौन है? जगदीश मुखी जी। ठीक है, और यहाँ पर जो सीएम है, सीएम की अगर हम बात करें तो वह है हिमंत बिश्वा शर्मा। ठीक है, कौन है? हिमंत बिश्वा शर्मा। ठीक है, तो यहाँ का जो असम का सीएम है, असम का सीएम है आपका हिमंत बिश्वा शर्मा, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो कौन है? जगदीश मुखी जी। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन? क्या था हमारा? हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने बराक भवन वन्यजीव अभ्यारण्य के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी, यानी रिसेंटली द गवर्नर ऑफ विच स्टेट्स हैज अप्रूव्ड द प्रपोजल फॉर द क्रिएशन ऑफ बराक भवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? तो कौन सा राज्य है? असम। ठीक है, ये आपको याद रखना है। थर्ड नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ठीक है, तो रिसेंटली अभी जो है पेटीएम आप सभी लोग यूज़ करते होंगे, तो पेटीएम सर्विसेज लिमिटेड जो है उनका CEO यहाँ पर चेंज हुआ है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द CEO पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड रिसेंटली? तो कौन है? नकुल जैन। कौन है दोस्तों? नकुल जैन। और इससे पहले यहाँ पर थे प्रवीण शर्मा जी। ठीक है, कौन थे यहाँ पर? इनसे पहले थे प्रवीण शर्मा। ठीक है, तो यहाँ पर प्रवीण शर्मा जी थे जो कि उनको वाणिज्य कर में इनको ट्रांसफर किया गया इनका, और अब यहाँ पर जो अपॉइंटेड हुए हैं CEO, तो कौन है? नकुल जैन जी। ठीक है, नकुल जैन। ओके, नेक्स्ट इज, हाल ही में मध्य प्रदेश का कौन सा जिला देश का पहला हर घर जल जिला वाला जिला बन गया? ठीक है, उसके हर घर में क्या है? आपका जल पहुंचाया गया। रिसेंटली विच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश हैज बिकम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट विद वाटर फॉर एवरी हाउस होल्ड इन द कंट्री? ठीक है, तो कौन सा है आपका? बुरहानपुर।
बुरहानपुर। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है? बुरहानपुर एक जिला है जहाँ पर क्या है, हर घर में क्या है, आपका जल, स्वच्छ जल, शुद्ध जल पहुँचाया गया है। और इस जिले में टोटल गाँव की जो संख्या है वो कितनी है? 254 गाँव है। ठीक है, और ये जो चलाया गया था मिशन 15 अगस्त 2019 से ये मिशन जो है वो चलाया गया था। ठीक है, 15 अगस्त 2019 सॉरी, हमने यहाँ पर देखना कौन कब से चलाया गया था? 15 अगस्त, याद रखना आपको, 15 अगस्त 2019। ठीक है, 15 अगस्त 2019 से ये जो मिशन है वो चलाया गया था, जल मिशन। और अभी रिसेंटली ये क्या हुआ है, पूरा हुआ है। और मध्य प्रदेश का ये पहला जिला बना है जहाँ पर क्या है, हर घर में क्या है, स्वच्छ जल पहुँचाया गया। ठीक है, तो याद रखना आपको बुरहानपुर। ठीक है, रिसेंटली विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश हैज बिकम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट विद वाटर फॉर एवरी हाउस होल्ड इन द कंट्री। ठीक है, बुरहानपुर। नेक्स्ट इज, हाल ही में गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने गोदरेज मैजिक बॉडी वॉश के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? ठीक है, तो ये एक प्रकार का उपभोक्ता का जो है, ये एक प्रकार का क्या है, सामान कंपनी। ठीक है, तो क्या है, मतलब ये जो एक कंपनी है गोदरेज मैजिक बॉडी वॉश, तो ये क्या करती है, सामान प्रोडक्ट को सेल करती है। तो एक कंपनी है। ठीक है, उसके जो ब्रांड एम्बेसडर है वो बने आपके शाहरुख खान। कौन बने? शाहरुख, हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर ऑफ गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट गोदरेज मैजिक बॉडी वॉश। तो कौन है? शाहरुख खान। ठीक है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज, हाल ही में घोषित 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता? ठीक है, तो हमने लास्ट जो वीडियो थी करंट अफेयर्स की, हमारी फर्स्ट वीडियो, तो उसमें हमने देखा था कि जो 68वां फिल्म पुरस्कार है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, वो किन दो अभिनेताओं को मिला था। हमने यहाँ पर वहाँ पर पढ़ा था, एक तो आपका अजय देवगन था और दूसरा कौन था? आपका सूर्य। ठीक है, और हमने दूसरी एक चीज़ और पढ़ी थी कि 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस राज्य को ये पुरस्कार मिला था? तो किसको मिला था? आपका मध्य प्रदेश को। ठीक है, और उसके बाद हमने देखा था जो हाल ही में घोषित 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार और किस फिल्म को मिला? ठीक है, अभी तक तो हमने देखा किस राज्य को मिला और किस अभिनेता को मिला। अभी हम देखेंगे किस फिल्म को मिला। तो विच फिल्म हैज़ वॉन बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड एट द रिसेंटली अनाउंस 68th नेशनल फिल्म अवार्ड। ठीक है, तो कौन थी? सोराराई पोतु। ठीक है, सोराराई ग्रैंडसन। ठीक है, एक पिक्चर है। ठीक है, उसमें एक फिल्म है ये सोराराई पोतु, उसमें उसको क्या मिला? यहाँ पर 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। तो आप सोच रहे होंगे कि यार 68वें फिल्म पुरस्कार में सुन रहा हूँ 2-3 दिन से, पर ये है क्या? ठीक है, देखो प्रत्येक बारी में क्या है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया जाता है। तो ये 68वीं बारी में क्या हुआ, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया जा रहा है, जो कि नई दिल्ली से घोषित किया गया था। कब? आपका 22 जुलाई 2022 को। ठीक है, 22 जुलाई, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 22 जुलाई 2022। ठीक है, आपको याद रखना है कि 22 जुलाई 2022 को नई दिल्ली में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए जो 2020 में जो घोषित हुए थे उनको पुरस्कार दिया गया। ठीक है, 2020 का जो घोषित हुआ था उनको अभी पुरस्कार दिया गया 2022 में। ठीक है, तो किस मूवी के लिए दिया गया? सोराराई पोतु के लिए। किनको दिया गया था? किन दो एक्टर्स को दिया गया था? आपका अजय देवगन और कौन? सूर्य। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज, हाल ही में राष्ट्रीय ध्वज का अंगीकरण दिवस कब मनाया जाता है? हाल ही में राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस कब मनाया गया? ठीक है, तो व्हेन हैज़ द नेशनल फ्लैग एडॉप्शन डे बीन सेलिब्रेटेड? ठीक है, तो राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण का मतलब क्या होता है कि हमने राष्ट्रीय ध्वज, यानी जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है? तिरंगा है। ठीक है, आपको पता है हमारा राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है? तिरंगा है। ठीक है, जिसमें 3 रंग है, केसरी, सफेद, हरा और बीच में नीले रंग का चक्र है। ठीक है, तो तिरंगा ध्वज का अंगीकरण दिवस, अब इसको कब अपनाया गया, कब इसको अडॉप्ट किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा कब? आपका 22 जुलाई 1947। ठीक है, कब? 22 जुलाई 1947 में इसका प्रस्ताव रखा गया था। कहाँ पर? आपका संविधान सभा में। किसके द्वारा? आपका कौन था? एक मिनट, हमारे जो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जो हमारे थे, उन्होंने क्या किया था? इसका सबसे पहले प्रस्ताव रखा था संविधान सभा में और इसको 22 जुलाई 1947 को ही भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में इसको स्वीकार कर दिया गया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसलिए प्रत्येक वर्ष के है 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस मनाया जाता है, तो जो कि हाल ही में भी मनाया गया। तो दोस्तों, इस तरीके से हमारी वीडियोस, तो अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करें और बेल आइकन को दबाना पड़े ताकि हमारी वीडियोस आपके पास पार्ट में पहुँचते रहे। ओके, थैंक यू।